Hello, again प्रशांत व्यास न्यूज एंड बिजनेस से आप लोगों के साथ श्रावण का विशेष लेके आए हैं। भोलेनाथ का महिमा है तो साथ में बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्याम सदाशिव, तन्मय मन सर्व संकल्प मस्तु। माने सृष्टि कल्याण की सृष्टि है। शिव की उत्पत्ति जगत के कल्याण के हेतु हुई है और शिव का हर एक काम जगत की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा है। सो बुलाए तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु। आओ आज हम ऐसे कल्याणकारी शिव पंथ पे जाए। श्रावण माह का पावन महीना पूरा दूसरा दिन चल रहा है तो आगे मल्लिकार्जुन की कथा की ओर भी हम जाएंगे। कल सोमनाथ का भी बताया था मैंने। एक एक जो भी शिव के ब्लूटूथ मोड। हेलो, एक एक जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ आप ध्यान से सुनिए। आपको पसंद आएगा तो मैक्सिमम सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अभी आज हम जाएंगे थोड़ा अभिषेक की ओर। श्रावण माह है, अभिषेक जरूरी। देखो भाई, पहले सुबह उठ के शिव का नाम होता है, वो आरती करना है, आरती करते हैं, स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं तो अभिषेक आता है। मैं आपको प्रकार बताऊंगा। चावल होते हैं घर में, चावल। हम जो चावल से अभिषेक करते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है, कर्ज जाता है, उत्तम पत्नी और उत्तम पति प्राप्ति हो। जो अविवाहित है उसके लिए चावल शिवलिंग पे छोड़ना जरूरी है। ओम नमः शिवाय मंत्र से। काला तिल, अभी काला तिल और दूध और जल के साथ अभिषेक करेंगे तो हमारे शत्रुओं की दुर्बुद्धि नाश होती है, मनोकामना पूर्ति होती है। बेलपत्र, बेलपत्र का कल बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप है। बेलपत्र उसको चढ़ाने से धन प्राप्ति, समृद्धि, विजय मिलता है। दुर्वा, गणपति को प्रिय दरवा चढ़ाते हैं शिव जी को, जिससे लंबा आयुष की प्राप्त होती है। और घी चढ़ाने से सुख समृद्धि मिलता है हमको। चावल चढ़ाने का बता दिया। अभी गाय का घी चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, गौ माता की कृपा होती है। जिनका स्वभाव गुस्सा वाला है, वो बात बात में चिड़चिड़ापन है तो जल चढ़ा दो शिव को, ओम नमः शिवाय बोल के जल छोड़ दो, शांति प्राप्त होगी। इत्तर, सेंट, गंध, तेल, जो भी सुगंधी पदार्थ है वो चढ़ाने से सुख शांति। पंचामृत चढ़ाने से संतान सुख होता है, उत्तम पत्नी मिलती है, उत्तम पत्नी को उत्तम पति मिलता है। दूध चढ़ाने से आयुष्य प्राप्त होता है, दही चढ़ाने से संपत्ति, तो शहद मध चढ़ाने से प्रभु की कृपा होती है। नवनीत माखन चढ़ाते तो जन्माष्टमी आ रही है, को शिव कृष्ण के प्रिय होते हैं, उनके अंश आते हैं। और गन्ने का रस से आरोग्य प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है। श्रीफल चढ़ाने से और पानी, साथ में पानी और श्रीफल दे दो, ऐश्वर्य प्राप्ति। चंदन हल्दी से रात विजय, रात द्वार विजय, माने राजकारणी लोग हैं जो पॉलिटिशियन है उसको चंदन और हल्दी भी चढ़ानी चाहिए। भगवान को पुष्प पसंद है, पुष्प गुलाब कोई भी पुष्प ले लो आप, तो चढ़ाने से कर्ज मुक्ति। पर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता, श्राप लगा है, सुन लो। केतकी का पुष्प उनसे भी नहीं चढ़ता है, केतकी के पुष्प को शिव ने श्राप दिया है तो उसकी पूजा नहीं होती। ओके। और आंवले का रस, जिससे पितरों की तृप्ति और देवताओं को सुख मिलता है, देवता आनंद में रहते तो हमको आशीष देते हैं। दाड़म से राज तृप्ति, अगेन राजकारणी पॉलिटिशियन दाड़म खाता है जो हम खाते हैं फ्रूट में, उसको शिव के लिंग पे चढ़ाना है। द्राक्ष चढ़ाने से दरिद्रता दूर होगी, कर्ज दूर होगा। और गंधोदक से ज्ञान, मोक्ष, भक्ति सब प्रदान होती है। हो गया तन्मय शिव संकल्प। तो आप आज से नहीं तो कल से इस प्रकार से अभिषेक जरूर करेंगे, ऐसी मेरी नम्र विनंती है। अभी आपको अभिषेक का बताया तो शिवलिंग के प्रकार है, सुन लो। शिवलिंग एक्चुअली कल बताया था, मैंने बताया था ना आपको कि शिवरात्रि को स्तंभ प्रकट हुआ, शिवजी स्वयंभू है। शिवलिंग के काफी प्रकार है, जैसे लोहे के शिवलिंग होता है, कोई लोहे का शिवलिंग बनाए ना अगर और उस पर अभिषेक करे शत्रुओं का नाश होता है। कांस्य का शिवलिंग, जो कांस्य का बनाता है उसको यश प्राप्ति,
हीरे का शिवलिंग दीर्घायु होता है, इंसान नीलम का शिवलिंग होता है, वो भी सम्मान देता है। चांदी के शिवलिंग सुन लो। हाँ, मैं क्यों आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी गणपति जी आएंगे, शिव जी जाएंगे, पुत्र गणपति का त्योहार, फिर श्राद्ध पक्ष आएगा ना, श्राद्ध पक्ष, तो पितरों की प्राप्ति के लिए चांदी का शिवलिंग बनाओ, उस पर अभिषेक करो। पार्थिवेश्वर शिवलिंग, पार्थिवेश्वर मिट्टी का होता है, सर्व मनोकामना से तीर्थ है पार्थिवेश्वर शिवलिंग। पारद का मोक्ष प्राप्ति, ऐश्वर्य सिद्धि, पारद का शिवलिंग ज्वल्य मिलता है, आपको मिल जाएगा। पारद का भी आप ले सकते हैं। पुखराज के शिवलिंग से धन लक्ष्मी प्राप्ति, स्फटिक के शिवलिंग से उत्तम पति को पत्नी, पत्नी को पति और धन सुख। तो लिंगों के 6 प्रकार हैं। अभी हम जाएंगे ओरिजिनल, जाएंगे ना कहाँ हमारा मूल है, सनातन धर्म हिंदू धर्म। ऐसे जो मुसलमान लोग जाते हैं काबा, मक्का यात्रा में जाते हैं ना, हज यात्रा को, तो वहाँ पे शिवलिंग गिरा था आकाश से, आपको पता है, वहाँ शिवलिंग गिरा था आकाश से। दूसरा है उल्का पिंड, उल्का पिंड होता है ना, तो अंडाकार शिवलिंग हम पूजा करते हैं। पुराण लिंग, जो हम पुराण पढ़ते हैं ना, शिव पुराण, पोथी पुराण, तो मनुष्यों द्वारा स्थापित है पुराण लिंग। असुर लिंग, तो असुर लिंग की पूजा किसने की? रावण शिव भक्ता, इसने बनाया बाणासुर। शंखचूड़, वृंदा तुलसी का पति। गयासुर। देवलिंग, प्रकार है देवलिंग, देवलिंग किसका किया? रावण पे विजय प्राप्ति करने हेतु राम गए, रामेश्वर शिवलिंग स्थापित हुआ, इन लोगों को पता है। तो रामेश्वर सिंह कृष्ण ने बनाया। एक बात बता दूं, विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ? देखो सुनो, अच्छी कहानी है। विष्णु जी ने शिवलिंग बनाया, आराधना करते लगे, एक एक करके 999 हजार शिवलिंग, हजार कमल चढ़ाना था, कमल शिवलिंग पे कमल होता है ना, तो 999 आ गया। शिव ने परीक्षा ली कि विष्णु भगवान कैसे भक्ति कर दे मेरी, तो शिव जी ने एक कमल को छिपा दिया था। तब क्या किया विष्णु भगवान ने, इतने शिव भक्त थे, विष्णु को क्यों सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ? तो उन्होंने अपनी आंख काट दी, आंख काट के बनाए हुए शिवलिंग पे लगा दी, तो शिव प्रसन्न हो गए कि विष्णु भगवान आप जैसा कोई भक्त नहीं मेरा, मैं आपको सुदर्शन चक्र देता हूँ जो असुरों का नाश करेगा। जिस सुदर्शन चक्र से हमने बुआ के भाई शिशुपाल को कृष्ण भगवान ने उनको सिर काट दिया था ना, हुआ था ना महाभारत काल में। तो ये है विष्णु और शिव पूजा सहस्त्रदल कमल से, जो आपको महिमना में भी मिलेगा, महिमना स्तोत्र पढ़ोगे। अब भी आता है स्वयंभू शिवलिंग, जो स्वयंभू है ना, इसको कोई बनाता नहीं है। जैसे कई जगह प्रस्तावित स्वयंभू शिवलिंग आप देखेंगे, कई मंदिरों में भी होगा। अर्शलिंग जो ऋषि मुनि बनाते, देवता लोग को प्रिय है, ऐसे अर्शलिंग। तो इस प्रकार से हमने शिवलिंग के बारे में बात भी की। एक सेकंड के लिए पॉज देता हूँ, आपको सब पता चल जाएगा, थोड़ा मनन कीजिए। हेलो, तो आप मनन कीजिएगा। ये सब मैंने सर्च करके बताया कि आपने तो, आपको पता है कि मक्का में मुसलमान लोग हज यात्रा पर जाता है, वह आकाश से शिवलिंग गिरा था। कितना चमत्कारिक शिवलिंग होगा, उसको आकाशीय शिवलिंग बोला गया। आज जाते हैं आंध्र प्रदेश में और जाते हैं मल्लिकार्जुन। हाँ, तो मल्लिकार्जुन दूसरा शिवलिंग है, जैसे सोमनाथ के बाद श्रीशैल मल्लिकार्जुन, ओके ना, आता है ना। तो उसके तलेटी पे, उसके तट पे पाताल गंगा होती है। पाताल जो गंगा माँ थी ना, उसने पाताल गंगा का स्वरूप ले लिया। फिर वहां जाके और इधर स्नान करके लोग मल्लिकार्जुन आते हैं और लोग पवित्र हो जाते हैं। भगवान शिव जी जो कार्तिकेय भगवान के पिता है, माता पार्वती उनको दर्शन देने के लिए श्रीशैल दक्षिण प्रदेश में मल्लिकार्जुन पे जाते हैं। माता पिता आते हैं पुत्रों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि वहां वो स्वयंभू शिवलिंग की बात की ना, तो ज्योतिर्लिंग स्थायी हुआ है वहां, कैलाश बोला जाता है। कैसा हुआ कि कार्तिकेय जी और गणेश जी में शर्त लगी कि भाई किसकी शादी जल्दी होगी। कार्तिकेय बोले मैं बड़ा हूँ, मेरी शादी होनी चाहिए जल्दी। तो प्रस्ताव रखा गया शिव पार्वती द्वारा, जो सबसे पहले पृथ्वी पे परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी कर देंगे। तभी कार्तिकेय तो मयूर पे चले गए और गणपति बोले यार, मैं तो गणपति भगवान बोले हम तो कितने तौंद इतनी है, बड़े हैं, कहाँ से हम पृथ्वी भ्रमण करेंगे। गणपति को मन में दुविधा थी, तब उन्होंने शिव का स्मरण किया, माता पिता का।
तो स्वाभाविक है, हमको दुविधा है, माता पिता का स्मरण करते हैं। एक विचार आया, आइडिया है। गणपति ने क्या किया, माता पिता बोला बैठ जाओ कैलाश पर्वत पे। हाँ, तो शिव पार्वती स्थायी हो गए। गणपति एक के बाद 7 परिक्रमा की। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो शिव पार्वती ने बोला भला ये गणेश क्या करे पार्वती जी। तो बोला उन्होंने 7 परिक्रमा कर दी। फिर बोला ऐसा क्यों किया गणेश। तो गणेश जी बोले कि भाई मेरी तो तौंद बड़ी है, मेरा शरीर भारी है, पृथ्वी भ्रमण मेरा काम नहीं है, मेरे माता पिता मेरे लिए पृथ्वी पे है, मेरी माता पिता ही मेरी धरती है, मेरा माता पिता ही मेरा सब कुछ है, तो मैं क्यों अवकाश भ्रमण जो पृथ्वी पे जाऊँ। जब भी कार्तिकेय तो पृथ्वी भ्रमण करके थक गए, आ गए, का गुस्सा तो बढ़ गया नारद जी को। बोला कि क्या हो रहा है नारद जी। तो बोले भाई गणेश की शादी हो रही है। हाँ, शादी किससे हुई, तभी ये जब परिक्रमा कर दी और माता पिता का आशीष पाया, तभी गणेश प्रथम पूजनीय हुए। प्रथम पूजनीय है ना गणेश जी। तो नारद जी ने बताया उसकी शादी तय हो गई, तो किसके साथ, तो विश्वकर्मा जी आए थे वहाँ पे और शिव जी को बात की कि हमारी 2 लड़की है रिद्धि सिद्धि, जिनको गणेश के साथ शादी कर दो, तो सम्मत हो गए। तो कार्तिकेय तो बड़ा गुस्से हो गए। तो वो तो बोले अभी तो मैं चला जाता हूँ, अभी मुझे शादी भी नहीं करनी है, मैं सीधा क्रौंच पर्वत पे जाता हूँ। तो वहां से क्रौंच पर्वत पे कार्तिकेय गए और शिव आराधना की। तो शिव जी पार्वती को दुख हुआ कि भाई ये कार्तिकेय मेरा लड़का क्यों मुझे बताए बिना चला गया, शादी नहीं हुई। तो गणेश जी को तो 2 कन्या मिली। तो बोले चलो चलो हम मनाने जाते। तो शिव पार्वती क्रौंच पर्वत पे गए, तभी तप कर रहे थे कार्तिकेय। तो बोला बेटा कार्तिकेय आंखें खोलो। तो बोला अच्छा अच्छा पिताजी माताजी है, तब तो आंखें खुलनी पड़ी। तब कार्तिकेय ने मांगा कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पे, देखो देखो, उन्होंने माता पिता से भी मांगा कि आप अमावस्या पूर्णिमा के दिन के भक्त जनों के लिए, आप भक्त जनों के लिए इधर साई हो गए और मुझे दर्शन कर देने आएंगे और सब लोग दर्शन करेंगे। और इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से वैभव, यश, निरोगिता, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो शिव पार्वती ने बोला तथास्तु और कार्तिकेय को बोला कि तुम देव सेनापति बनोगे। हाँ, कार्तिकेय ने बोला जी माता पिता की आज्ञा है तो जरूर बनेगा। और गणेश जी को 2 कन्या प्राप्त हुई, 2 पत्नी रिद्धि सिद्धि। तो रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश का नाम जुड़ा है। ओके, ये मल्लिकार्जुन की शॉर्ट संक्षिप्त कथा है। अभी क्या हुआ पता है, एक घटना बनी थी अजूरी महाभारत काल में। अर्जुन को युद्ध चढ़ा के मैं श्रेष्ठ कांडे धनुर्धर, श्रेष्ठ कांडे शिव का भक्त। तो शिव ने बोला भैया अर्जुन तुम श्रेष्ठ गांडीव धनुर्धर जरूर हो, हाँ? तो तुम्हारा अभिमान है ना वो गलत है। तो उन्होंने किरात का रूप लिया। शिव जी ने किरात यानी जैसे सुअर होता है ना सुअर, और दोनों पीछे दौड़े, दोनों पीछे भील का रूप धारण किया भगवान शंकर ने भी, और किरात के रूप में। तो भील और अर्जुन दोनों ने तीर चढ़ाए। सबसे पहला तीर किसका लगा, तो सुअर तो मर गया। तो फिर दोनों का बीच में बहुत ही संघर्ष हुआ, शिव जी और अर्जुन। तो उसमें अर्जुन विजयी बना। तो खुश करके खुश होके शिव जी को भक्त के आगे ने अर्जुन को वरदान दिया कि अर्जुन तुम इतने पराक्रमी हो कि शिव जी को भी तुमने परास्त किया है यार। तो किरात के लिए शंकर अर्जुन युद्ध हुआ था, ये मल्लिकार्जुन स्थान है, महाभारत में है। फिर ढेर सारे शस्त्र दिए, पाशुपत शस्त्र दिए, जो कौरव का नाश हुआ शिव जी ने दिया था ना भला अर्जुन को। एक चंद्रावती नाम की कन्या थी, वो तप कर रही थी। उसने एक कपिला गाय को देखी जिनके दूध की धारा जमीन पे पड़ रही थी। चंद्रावती ने इस स्थान को खुद काम करवाया, यानी कुछ हम बोलते हैं ना खुदते जमीन खुदते भूमि को। तो स्वयं वो शिवलिंग है, तो जो प्रकाश स्वयं भी शिवलिंग मिला जो प्रकाशमय था, तेजोमय था। चंद्रावती ने आराधना की और शिव जी खुश हुए और कैलाश लोक पे गई। तो ये कितनी कितनी घटना हुई। अर्जुन किरात के लिए युद्ध, शिव अर्जुन, चंद्रावती और छत्रपति शिवाजी। हाँ, शिवाजी को तो जानते हैं, हिंदू हिंदू समाज के एक गौरव है, आदर्श है। वीर शिवाजी महाराज के मुंबई के सब लोगों के पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज भी इधर दर्शन पे आए थे, उन्होंने अभिषेक किया था। तो मल्लिकार्जुन का कितना महत्व बढ़ गया। बोलो भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय। हाँ, विजयनगर के राजा थे कुछ रजवाड़ा, वो लोगों ने भी इधर थोड़ा जीर्णोद्धार करवाया। जैसे सोमनाथ का कल बोला था, अहल्याबाई होलकर, रानी अहल्याबाई होलकर शिव भक्ति, मल्लिकार्जुन का भी उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। अभी काफी लोग इधर आते हैं।
जैसे हिरण्यकश्यप जानते हो ना आप, प्रहलाद के पिता, उन्होंने भी मल्लिकार्जुन ने पूजा की, नारद जी ने की, राम जी ने की, शिव शंकर की पूजा। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकापुरमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। जय मल्लिकार्जुन। तो इस प्रकार आप दूसरा ज्योतिर्लिंग की ओर गए, सोमनाथ मल्लिकार्जुन। सौराष्ट्र सोमनाथम जैसे से मल्लिकार्जुन चिन्नमाकलम करमलेश्वरम परायमे जनार्दन डाग्रम संगते तुंदद्राम संग्राम सुंदरकोणे वाराणस्य तुलसीसं त्र्यंबकं गौतमं हिमालयतु केदारं देशं संस्यालय ते ज्योतिर्तानि ज्योतिर्लिंगानि संप्राप्तरेण सप्त जन्म कृतं पापं त्वरणेन विनश्यति। कल महाकाल की ओर जाएंगे, मृत्यु के देव महाकाल, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में। आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, शिव पुराण भी पढ़िए आप, और शिव की भक्ति के ओम नमः शिवाय का मैक्सिमम जाप। श्रावण महीना है, जब भी ऑफिस में फुर्सत मिले ओम नमः शिवाय, घर में ओम नमः शिवाय, सब जगह ओम नमः शिवाय बोलना है। बेलपत्र चढ़ाना है, जल दूध बेलपत्र। अभिषेक का प्रकार बोला, आज अभिषेक कैसे किया जाता है, क्या फल। और 2 टाइम शिव आरती। आप अगर हिंदू है, सच्चे हिंदू, घर में शिव आरती, चंदन लगा के बाहर जाए, चंदन का तिलक करके और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो कल महाकालेश्वर की ओर जाएंगे। मैक्सिमम न्यूज़ को, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हर एक दिन आपको ज्ञान दूंगा शिव भक्ति का, जो मोक्ष देने वाली होती है। और कोई देवता नहीं देते, शिव के हाथ में है। यमराज भी शिव से डरते हैं। मैंने बोला था ना कल, क्या बोला था कि रुद्राक्ष की माला गले में भस्म है तो यम के दूत नहीं आएंगे पास। बोले नमन करेंगे कि शिव भक्त है, उसके पास नमन करके जाओ। ऐसी परंपरा है। यमराज भी शिव का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके गुरु है। तो आज इस प्रकार से आप मैक्सिमम लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रशांत व्यास न्यूज़ से मैं गायक हूँ, ज्योतिष भी हूँ और पत्रकार भी हूँ, और शिव मंदिर बताने की मैक्सिमम कोशिश करूँगा। और किसी को अभी लास्ट में बोला, 4 सोमवार आते रुद्राभिषेक पूजा करवाना है, मेरा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप दिया है 7069770912। आप मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को रुद्राभिषेक पूजा करवाना है, फोर्स नहीं है, 7069770912। और आप देखते रहिए, रिव्यू देते रहिए। आपको शिव भक्तों तो इतना बता सकता हूँ कि जितना ज्ञान है आपको देना है। कितना पराक्रमी है अर्जुन, जिन्होंने शिव को हराया, किरात पुण्य सुवर स्वरूप। तभी पाशुपतास्त्र मिला है ना, तो विष्णु जी को क्यों सुदर्शन मिला कि एक आंख नेत्र, अपना नेत्र को चढ़ाता है, शिवलिंग पे चढ़ा दिया स्थापित। तो मनवासी राजकन्या चंद्रावती ने भी शिव की भक्ति की। शिवाजी छत्रपति, जो हिंदू समाज के गौरव, हिंदू साम्राज्य दिन हम शिवाजी को याद करते हैं, आज भी आदर्श है। तो उन्होंने भी मल्लिकार्जुन का दर्शन किया। और हिरण्यकश्यप राक्षस का, प्रहलाद के पिता, उन्होंने दर्शन किया। नारद जी ने किया, राम जी ने किया, श्री राम जी ने। रामेश्वर मंदिर भी बना। काफी कुछ आज देखा, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का ये मेरा वक्तव्य। ओम नमः शिवाय। और मैंने नियम बोला है, नियम खास पालन करना। एक, चारित्र में शुद्ध रहो। श्रावण मास के दरमियान बहुत ही चारित्र की शुद्धता रखो। दूसरी बात, छल कपट मत करो, झूठ मत बोलो, शांत रहो, गुस्सा मत करो, द्वेष भावना, क्रोध। हाँ, महादेव को पसंद नहीं है ये सब, हमेशा करे दे दो। किसी की निंदा, चाड़ी चुगली, लहसुन प्याज कम खाओ, खाओ ही नहीं, मैं तो बोलूँ। नमक भी कम ले सकते हो, उपवास भी रख सकते हो। सायंकाल को शिव आरती करो, शिव की कृपा प्राप्त करो। ये पूरे ग्रहों को सुधारता है। 9 ग्रहों का सुधारना है, यानी स्थिति सुधरना, वो शिव के अधीन है। शिव के अधीन ग्रह है सब 9 ग्रह। आप ऐसा उपाय करेंगे, चावल भी डाले, जल भी डाले, दूध भी डाले, दही पंचामृत अभिषेक करें। और ऐसा मत करो, झगड़ो मत। मैंने देखा ये यार, पत्रकार हूँ मैं, जानता हूँ शिव मंदिर में क्यों धक्का मुक्की, झगड़ा क्यों। मैं पहले अभिषेक करूँ, मैं करूँ, अरे फाइटिंग हो जाती है। अरे भगवान शिव को पसंद नहीं, आप लाइन में खड़े रहो, मंदिर डिसिप्लिन का पालन करो, अभिषेक सब करो, पर धीरे धीरे करो, ऐसे झगड़ा मत करो। श्रावण माह है तो धक्का मुक्की होती है, पार्किंग में झगड़ा है, बंद करो। ये शिव जी को पसंद नहीं है भाई, वरना जाओ ही नहीं मंदिर, घर पे करो शिव के। झगड़ा काहे को करेगा, अभिषेक सब करो, सबके लिए हक है। सब लाइन में खड़े रहो, कतार में, झगड़ा मत करो, धक्का मुक्की भी मत करो, किसी का इंसल्ट मत करो। पार्किंग में भी, मंदिर में जाओ डिसिप्लिन से, अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहन के जाओ, चंदन लगा के जाओ शिव मंदिर में। हाँ, ये सब सिंपल नियम है, आप पालन करोगे तो शिव जी को वरना थोड़ी ना रहेगी ना। हाँ, शिव भक्ति इतनी आसान नहीं है, मृत्यु तक परीक्षा लेती है, मृत्यु तुल्य कष्ट।
फिर ग्रह सुधरती है ना हमारा, तो फल भी मिलता है ना भैया, पूरे साल का मिलता है श्रावण भक्ति का। वैसे मैंने गया था कल, बोला था कि गया पढ़ते थी त्योहार लास्ट में, तो लास्ट में 15 अगस्त भी गया। जय भारत, मैं देश प्रेमी हूँ, शिव भक्त हूँ। अभी आएगा ना, आएगा त्योहार रक्षाबंधन, रक्षाबंधन भी आएगा, उसका भी महत्व बताऊंगा। आएगा नाग पंचमी, राधन छठ, शीतला सातम, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्मोत्सव। कल बताया था कि द्वारका देवोत्सव किया, दारूपन जो सोमनाथ के पास है, शिव जी का स्थल है, वहाँ पे कृष्ण ने देवोत्सव किया था। तभी गुजरात उतना समृद्ध है, कृष्ण की कृपा है गुजरात पे। मान लो भैया, कृष्ण शिव दोनों की कृपा है ना हमारे गुजरात में, तो समृद्ध है। तो बाद में पारण आएगा, लास्ट में पारण के बाद श्रावण महीना समाप्त होता है लगभग, फिर गणेश जी आते पुत्र। रात गणेश जी की कथा सुनी ही, गणेश जी को दो पत्नी मिली, रिद्धि सिद्धि। तो हम बोलते हैं ना मंत्र, रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणेशाय नमः, रिद्धि बुद्धि सहित श्री गणेश श्रीमद गणेशाय नमो नमः। हम गणपति है ना, उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, कार्तिकेय को भी परास्त कर दिया। तो कार्तिकेय ने मल्लिकार्जुन स्थापना की, माता पिता आते हैं दर्शन को, पूनम अमावस को पुत्र कार्तिक को मिलने। मल्लिकार्जुन साउथ साइड है, साउथ इंडिया में, आप जाना कभी विजिट करना, बहुत ही अच्छा ज्योतिर्लिंग है। बस आज इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मैक्सिमम सब्सक्राइब, लाइक, व्यू, कमेंट करो। ओम नमः शिवाय। प्रशांत व्यास न्यूज ऑनर, मैं गायक हूँ, एंकर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ, और रुद्राभिषेक पूजा का सोचना मुझे बताना। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। तन्मय मय सेम सकृत मस्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। अतिथिकृतमस्य कच्चलं सिन्धु पात्रे सुतरुषाकाले कनिपत्रमरुवि लिखते दुर्लता सादा सर्वकालं तत्सर्वनानामि सुपारं नयाति। कनचकुटुम्बा कायजं कर्मजुम्मा स्वर्णजुम्मा मानसम्मापना वेतं मा सर्वतक्षं जय गुणवते श्री महादेव शम्भो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियदेव तुच्छमना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सदाशिवायेति समर्पयामि। अंत में अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव पार्वती एक है। देखो भाई, यहाँ बोलता हूँ शिव और पार्वती अलग नहीं, एक है अर्धनारीश्वर स्वरूप। तो वो लोग पाकर्तव्य समृक्त पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। ओम शिव प्रियाय नमः, गौरी प्रियाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम शं शंकराय नमः, ओम नमः शिवाय, शं शंकर गुरु शिवाय नमः, भगवते रुद्राय भगवते रुद्राय भगवते रुद्राय रुद्रदेवाय नमः, पाशुपतये नमः, पाशुपतये मामेश्वराय नमः, मामेश्वराय नमः, मामेश्वराय पार्वती परमेश्वराय, पार्वती परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर, गौरी प्रिया, गौरी प्रिया, गौरी प्रिया, शिव प्रिया, शिव प्रिया, शिव प्रिया, निम्न वर्धनारेश्वराय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तक ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर। कार्तिकेय की जय हो, देव सेनापति की जय हो, कार्तिकेय की जय हो, मल्लिकार्जुन की जय हो। जय भोलेनाथ, सबका कल्याण करो।